हमारी मुलाकात सीनियर सब इंस्पेक्टर सोमपाल से हुई। अंडरकवर रिपोर्टर ने सोमपाल से लाउड स्पीकर पर आए आदेश के बारे में पूछा तो उन्हें इसकी कोई जानकारी नहीं थी। यह हाल तब है जब पूरे प्रदेश की पुलिस धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर्स हटाने या फिर ध्वनि को नियंत्रित करने में लगी है। सीनियर सब इंस्पेक्टर सोमपाल और कांस्टेबल कमल हसन ने कबूल किया कि थाने में आवाज मापने वाली कोई डिवाइस मौजूद नहीं है जिससे किसी मंदिर या मस्जिद पर लगे लाउड स्पीकर की आवाज मापी जा सके कि वो प्रदूषण के दायरे में है या नहीं, या वो तय मानकों से ज्यादा है या कम। तो आप लोगों के पास वो डेसिबल मीटर जो होगा वो है थाने में या नहीं है? अच्छा, तो आप लोगों के पास डेसिबल मीटर है थाने में जिसे नापेंगे कि 70 डेसिबल से ज्यादा या कम है? हवाई मामले है तो मुझे सब पता कि वहाँ सुविधा मिल रही है तो फिर कैसे नापोगे आप लोग? कैसे नापेंगे वो तो पता नहीं कैसे नापेंगे। कांस्टेबल कमल हसन ने बातचीत के दौरान इस पूरी कवायद को हवाई बता दिया। मुरादनगर थाने के बाद हमारी टीम मेरठ पहुंची। जगह थाना परतापुर मेरठ। थाने में हमारी मुलाकात एएसआई विजेंद्र शर्मा से हुई। एएसआई से हमने जानना चाहा कि परतापुर थाना धार्मिक स्थलों पर लगे लाउड स्पीकर को उतरवाने के लिए कौन सा तरीका अपना रहा है। सुनिए उनका जवाब। तो आप कैसे सुनिश्चित करेंगे कि ये 85 डेसिबल तक या 70 डेसिबल तक है? देखिए, उसमें ये रखा जाएगा कि उसकी जो आवाज़ है वो परिसर से बाहर न जाए, परिसर से बाहर। हाँ, लेकिन उसमें आप लोगों के पास मीटर है? मीटर हम लोगों के पास में मीटर नहीं है, लेकिन वो प्रोवाइड कराए जाएंगे अब शासन स्तर से या जो प्रशासनिक है। लेकिन आज आप अभी नहीं है। अभी जो वो क्या नाम थाना स्तर पर जो क्या नाम है ध्वनि मीटर नहीं आएगा। एसएसआई सीनियर सब इंस्पेक्टर विजेंद्र ने कबूल किया कि थाने में कोई ध्वनि मापक यंत्र नहीं है। मतलब ये कि पुलिस वाले धार्मिक स्थलों पर लगे लाउड स्पीकर की आवाज सुनकर तय कर रहे हैं कि ये ज्यादा है या कम है, यानी विज्ञान की मदद से नहीं बल्कि यहाँ सब कुछ अपनी समझ से तय किया जा रहा है। यहाँ हमारी मुलाकात एसएचओ देव सिंह रावत से हुई। एसएचओ के पास भी इस बात का कोई जवाब नहीं है कि किसी धार्मिक स्थल पर लगे लाउड स्पीकर की आवाज गाइडलाइंस के हिसाब से है या नहीं, कैसे पता लगाया जाए। इसको लागू कराने में कितनी दिक्कतें होंगी आप लोगों को? लागू कराने में कोई दिक्कत हो जाएगी। जी, आप मतलब किस तरीके से करा रहे हैं, बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? हाँ, बात मीटिंग करी थी, पुलिस कमेटी की मीटिंग करी थी। अच्छा, उसमें सबको यह राय दी थी कि भाई सरकारी गाइडलाइंस हैं उनके अनुसार ही आप वॉल्यूम करेंगे, ध्वनि प्रदूषण नहीं होगा। लेकिन वो जो ध्वनि प्रदूषण है, जो साउंड है, उसको आप कैसे मेजर करेंगे? मीटर है आप पे वो डेसिबल मीटर? नहीं, वो तो किसी भी घर में नहीं है मीटर, मुझे लगता नहीं वो मीटर किसी। तो फिर कैसे करेंगे कि 85 से कम या 70 से कम है? तो चाहिए ना कानून, क्योंकि एक आदेश को एग्जीक्यूट करने का एक प्रॉपर तरीका होता है, ये नहीं होता है। बिल्कुल बिल्कुल। कोई कान से सुन के थोड़ी अब डिसाइड कर लेगा किसी। ना कान से सुन के तो कोई भी नहीं कर पाएगा। तो फिर कैसे कम करा रहे हैं, मतलब क्या बोल रहे हैं उनको कि कम कर दो बस? कि आप किसी भी धार्मिक स्थल पर जाएंगे तो ये कैसे डिसाइड करेंगे कि ये जो प्रिस्क्राइब लेवल है उससे ज़्यादा या कम है? अब यहाँ उनसे प्रशासनिक अधिकारियों से तालमेल करके उनसे बुलाएंगे, उनको करेंगे उनके पास यंत्र होगा, कुछ नाम के यंत्र होगा, है ना, उनको मेजरमेंट करने के लिए होगा। नहीं तो उस वक्त तो इसलिए मैडम से फोन पर बात होगी, ऐसी करता हूँ। नहीं तो उस वक्त सपोज किए कि आप गए और तेज में बज रहा है, जब तक आपने इक्विपमेंट किसी और से सोर्स करके मंगाया, साथ में लेके चलेंगे ना, मैं क्या कर रहा हूँ, आपको साथ में बात कर रहा हूँ, साथ में अगर मान लीजिए बज रहा है तो एसएचओ देव सिंह रावत भी मानते हैं कि ध्वनि मापने वाले यंत्र के बिना काम बहुत मुश्किल है, यानी पूरा काम अंदाजे पर करना होता है। जगह थाना नई मंडी मुजफ्फरनगर। आज तक ने थाना नई मंडी के एसएचओ पंकज पंत से आदेश के पालन के बारे में पूछा तो साहब ने बताया कि सभी धार्मिक स्थलों को नोटिस थमा दिया है।
लेकिन आप ये कैसे सुनिश्चित कर रहे हैं कि इतने डेसिबल में बजेगा? ये उनको जिन्होंने लगवाए ना, जहाँ से लाउड स्पीकर जो खरीदे हैं, तो उनसे जो पूछ के आएंगे ना कि भाई कितने थे, इसमें क्या थे, जहाँ से खरीदा उन्होंने लाउड स्पीकर, जो खरीदने वाला है वही तो बताएगा। उनको नोटिस दिया ना, एक नोटिस में उनको दिखा दिया कि इतने डेसिमल, तो उनसे हमने उनसे जहाँ से उन्होंने खरीदा है, जो लाउड स्पीकर खरीदा है, वहाँ उस दुकान पे जाके बताएंगे कि भाई ये ऐसा है, इसमें कितने डेसिमल का है, कितने हैं, वो करके क्लियर करना। डेसिबल तो आपके पास डेसिबल मीटर है ना? हमारे पास नहीं होता, वो तो जो लगाने वाला उस पर होगा, हम पे क्यों होगा? हमारा तो काम है पालन कराना। सवाल यही है कि लाउड स्पीकर तय मानक पर बज रहा है या नहीं, ये उत्तर प्रदेश पुलिस किस आधार पर तय कर रही है। हमारी पड़ताल के दौरान जो बात सामने आई, उसे लेकर एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार से बात की। परिसर विशेष के लिए जो लाउड स्पीकर लगे हैं, उसकी आवाज उसके बाहर नहीं जानी चाहिए। तो ये बहुत, इसके लिए कोई बहुत न्यूक्लियर फिजिक्स की जरूरत नहीं है कि इसके लिए बहुत बड़ा इक्विपमेंट चाहिए। लेकिन अभी तक मुझे नहीं पता कि आपका स्रोत क्या है या आपने कैसे किया है, लेकिन हम लोगों ने और सभी चैनलों पे मैंने खुद देखा है कि इसमें कहीं किसी ने न तो प्रतिवाद किया है, न तो प्रतिकार किया है, और लोग अपने आपसी सहयोग से और आपसी सामंजस्य से इन चीजों को कर रहे हैं। और धीरे धीरे ये हम लोग सुनिश्चित कराएंगे। हमारे प्रदूषण विभाग के अधिकारी सक्षम हैं, क्योंकि संख्या ज्यादा है, इसलिए ये चीजें धीरे धीरे कराई जा रही हैं। जो डेसिबल का लेवल है। प्रशांत कुमार ने दलील दी कि लाउड स्पीकर को इस आधार पर हटाया जा रहा है कि धार्मिक परिसर से आवाज बाहर न आए। सवाल बड़ा है क्योंकि उत्तर प्रदेश में इलाके के हिसाब से ध्वनि की उच्च सीमा तय की गई है। मसलन औद्योगिक क्षेत्र में 75 डेसिबल, व्यापारिक क्षेत्र में 65 डेसिबल, रिहायशी इलाके में 65 डेसिबल। यूपी सरकार कोर्ट के आदेश का हवाला देकर धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर हटवा रही है या फिर आवाज कम करवा रही है। ऐसे में सवाल यही है कि ध्वनि प्रदूषण के नाम पर क्या लाउड स्पीकर उतरवाने के रूल को फॉलो नहीं किया जा रहा है? क्यों आवाज मापने वाले डिवाइस का इस्तेमाल यूपी पुलिस नहीं कर रही है? मोहम्मद हिजबुल्लाह के साथ नितिन जैन, आज तक।